वेलकम टू LNB हिंदी स्टेनो चैनल। इस चैनल श्रृंखला में आपको दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की 80 शब्द प्रति मिनट की गति से एडिटोरियल हिंदी डिक्टेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिए गए डिक्टेशन की PDF प्रति डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी लोग डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी रहें। डिक्टेशन शुरू होगी कुछ सेकंड बाद। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अब हमारे बीच नहीं है विराम। हमारे देश ने एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति को खोया है जिन्होंने भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए विराम। वे भारत से प्रेम करते थे और चाहते थे कि हमारा देश और विशेषकर हमारे किसान समृद्धि से जीवन यापन करें विराम पैरा। वे अकादमिक रूप से प्रतिभाशाली थे और किसी भी करियर का विकल्प चुन सकते थे विराम, लेकिन 1943 के बंगाल के अकाल से इतने द्रवित हुए कि तय कर लिया अगर कोई एक चीज वे करना चाहेंगे तो वो है कृषि क्षेत्र का कायाकल्प विराम। बहुत छोटी उम्र में वे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के संपर्क में आए और उनके काम को गहराई से समझा विराम। 1950 के दशक में अमेरिका ने उनसे एक फैकल्टी के तौर पर जुड़ने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे भारत में रहकर काम करना चाहते थे विराम पैरा। आज हम सभी को दशकों पहले की उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बारे में विचार करना चाहिए जिनका प्रोफेसर स्वामीनाथन ने डटकर सामना किया और देश को आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आगे ले गए विराम। आज़ादी के बाद पहले 2 दशकों में हम कई चुनौतियों का सामना कर रहे थे और उनमें से एक थी खाद्यान्न की कमी विराम पैरा। 1960 के दशक की शुरुआत में भारत अकाल से जूझ रहा था विराम। इसी दौरान प्रोफेसर स्वामीनाथन की दृढ़ प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता ने कृषि सेक्टर के एक नए युग की शुरुआत की विराम। कृषि और गेहूं प्रजनन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उनके अग्रणी कार्यों से गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई विराम। ऐसे प्रयासों का ही परिणाम था कि भारत खाद्यान्न की कमी वाले देश से खाद्यान्न में आत्मनिर्भर वाले राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो गया विराम पैरा। इस शानदार उपलब्धि की वजह से उन्हें भारतीय हरित क्रांति के जनक की उपाधि मिली विराम। हरित क्रांति शुरू होने के 5 दशक बाद भारतीय कृषि पहले से अधिक आधुनिक और प्रगतिशील हो गई है विराम, लेकिन प्रोफेसर स्वामीनाथन द्वारा रखी नींव को भुलाया नहीं जा सकता विराम। उन्होंने आलू की फसलों को प्रभावित करने वाले कीटों से निपटने की दिशा में भी प्रभावी अनुसंधान किया था विराम। उनके शोध ने आलू की फसलों को ठंड के मौसम का सामना करने में
सक्षम बनाया विराम। आज दुनिया सुपर फूड के रूप में मिलेट्स या श्री अन्न के बारे में बात कर रही है, लेकिन प्रोफेसर स्वामीनाथन ने 1990 के दशक से ही मिलेट्स के बारे में चर्चा को प्रोत्साहित किया था विराम पैरा। उनसे मेरी व्यक्तिगत बातचीत का दायरा बहुत व्यापक था विराम। इसकी शुरुआत 2001 में मेरे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद हुई थी विराम समाप्त।